तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट इजराइल और ईरान के घटना को लेकर काफ़ी कंसर्न था और मार्केट को एक बहाना चाहिए गिरने के लिए और कल यही हुआ। मार्केट में एक गिरावट हुई और तगड़ी गिरावट हुई। 1.41% का गिरावट 368 पॉइंट का गिरावट हुआ है। 25,810 पे आके निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। निफ्टी बैंक भी उससे अछूता नहीं रहा। 856 पॉइंट का निफ्टी बैंक में भी गिरावट रहा। 52,978 पे बंद हुआ है। 1.59% गिर के। ये देखिए किस तरह से 26,100 से गिरना स्टार्ट हुआ, उसके बाद मार्केट गिरता गया और 25,889 पे क्लोजिंग दिया है। सपोर्ट कुछ कर रहे थे स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, मेटल एंड स्टील सेक्टर, एनटीपीसी, ब्रिटेनिया, हिंडाल्को, टाटा स्टील। देखिए टाटा स्टील 154 पे था और ये धीरे धीरे 168 पे आ गया है। 1 से 3% तक का गिरावट हुआ और प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हुआ हीरो मोटोकॉर्प, ट्रेंट, एक्सिस बैंक, रिलायंस, बेल। तो ये सारे दिग्गज थे जो मार्केट को गिरा रहे थे। हीरो मोटोकॉर्प में यूबीएस ने इसे डाउनग्रेड किया है। 46% का बताया है कि इसमें गिरावट हो सकती है और इसीलिए 4% तक का गिरावट यहाँ देखने को मिला। यहाँ बोलना चाहूंगा ये सारे इंडिया के दिग्गज कंपनी है। अगर कोई यहाँ पे इक्विटी एसआईपी करे, लॉन्ग टर्म टाइम दे, अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन यहाँ पे किया जा सकता है। आते हैं बैक टू द पॉइंट में, किस तरह से मार्केट रिएक्ट किया है और आज किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, यही समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए बड़ा सा गिरावट हो गया है निफ्टी डेली बेसिस पे। बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है, जो तेजी था वो खत्म हो गया। 25,810 पे आके क्लोजिंग दिया है। काफी इंपॉर्टेंट जोन पे ये आके खड़ा हुआ है और अगर इसको भी तोड़ता है तो यहाँ पे एक बिग बार बना था और ये बिग बार है 25,532। अगर इसको भी तोड़ देता है तो 25,532 में मार्केट आके सपोर्ट लेना की कोशिश करेगा। यानी 300 पॉइंट का गिरावट एक कैंडल जो दिखाया था, वो कैंडल अगर क्लोजिंग होती है तो वो कैंडल देखने को मिल सकता है नेक्स्ट, और यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और वो होगा 25,518। तो काफी इंपॉर्टेंट जोन है 25,518, क्योंकि यहीं से मार्केट मूव किया था। 3-4 दिन यहाँ टाइम पास किया था, उसके बाद इसको ब्रेकआउट के बाद यहाँ मार्केट ने मूवमेंट दिखाया था। तो ये क्लियरली दिख रहा है चार्ट से। अब आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में किस तरह से रिएक्शन दिखा रहा है। देखिए किस तरह से गिरावट हुई है और ये गिरावट काफी तगड़ी गिरावट है। अब यहाँ पे देखना ये होगा कि आज मार्केट फिर से रिवर्स करता है या ये गिरावट कंटिन्यू होती है। 15 मिनट्स के चार्ट में आप देखेंगे किस तरह से गिरावट हुई है। रेगुलर रेड कैंडल, रेड कैंडल, रेड कैंडल बना है और लास्ट में रेड कैंडल के साथ ही मार्केट ने क्लोजिंग दिया है 25,810 पे। अब 25,810 जो है इंपॉर्टेंट जोन है। इसके ऊपर अगर यहाँ पॉजिटिव कैंडल बनाती है, पॉजिटिव कैंडल का हाई तोड़ती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। फिर ये तेजी 25,900 की ओर हम बढ़ा सकते हैं और 26,000 की ओर जा सकते हैं अगर एक बाउंस बैक आती है तो। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बनता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है तो एक गिरावट पॉसिबल है और फिर 25,700, 25,600 का लेवल इजली से देखने को मिल सकता है। इनकेस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है। अच्छा रिसीवर्ड बैठ सकता है। बैंक निफ्टी का भी यही हाल था। बैंक निफ्टी भी का भी एक बीमारी है कि अगर ये गिरता है तो काफी तेजी से गिरता है और यही हुआ है। ये देखिए बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न यहाँ भी बना है और क्लोजिंग दिया है ठीक उसी लेवल से जहां से इसका मूवमेंट हुआ था। 52,978 पे आके खड़ा है ये और काफी इंपॉर्टेंट जोन पे खड़ा है, यहीं से जहां से इसे ब्रेकआउट मिला था। अब यहाँ पे आप देखेंगे क्लियरली दिख रहा है कहाँ इसको सपोर्ट दिख रहा है। नेक्स्ट सपोर्ट क्या होगा इसका, देखिए 52,978 पे अगर यहाँ से गिरना चालू होता है तो इसका मेजर जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा ये रहेगा 52,036। यानी 1,000 पॉइंट का गिरावट यहाँ पॉसिबल है बैंक निफ्टी में। अगर ये गिरावट बढ़ती है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और ये लेवल होगा 52,000 का। यानी 52,000 का लेवल क्लियरली दिख रहा है। अगर गिरावट बढ़ती है तो यहाँ पे आ सकते हैं हम। अब आते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखेंगे चीजें और क्लियर दिखेंगी।
यहाँ पे आप देखेंगे किस तरह से मार्केट रिएक्ट कर रहा है। 52,978 पे यहाँ पे खड़ा है और इसके साथ ही यहाँ पे ये जो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर नेगेटिव कैंडल बनाती है, पॉजिटिव कैंडल अगर बना देती है तब तो वेल एंड गुड। फिर 53,200 और ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर बनता है फिर 53,400 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है ऊपर की साइड में। लेकिन अगर डाउन साइड आती है, नेगेटिव कैंडल बनता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है तो फिर नीचे की ओर 52,800 52,600 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाती है तो आधे घंटे कैंडल के हायर एंगल लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है। अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 22 पॉइंट हम नीचे खुलेंगे और इसका रीजन है डॉ जोन्स, S&P, नेस्डेक में थोड़ी सी फ्लैट कारोबार हो रहा है। वहाँ पे जॉब आंकड़ा आएगा फ्राइडे को, इसके लिए वहाँ भी थोड़ा सतर्कता बरती जा रही है। कैक, डैक, निकी सारे सेक्टर्स में गिरावट है। जापान का मार्केट काफ़ी गिर रहा है, वहाँ पे डर है कि जो रेपो रेट है बढ़ा दिया जाएगा। और हैंग सेंग, चाइना का मार्केट अच्छा कर रहा है क्योंकि वहाँ राहत पैकेज का ऐलान हुआ है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं मार्केट में। अब आते हैं किस तरह से मार्केट को कंट्रोल कर सकता है। एफएनओ में एसटीटी चार्जेस बढ़ा दिया गया है ताकि एफएनओ को डिस्करेज किया जाए और जो जुआ की तरह लोग ले रहे हैं उसको कम किया जाए। तो एक अच्छा स्टेप है और इसके चलते हुए मार्केट में एक गिरावट देखने को मिली। एफएनओ पोजीशन में देखेंगे कॉल राइटिंग सबसे ज़्यादा 25,000 26,000 के लेवल पे देखने को मिल रहा है। 3,54,000 कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे। पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिल रहा है? पुट राइटिंग 25,800 पे है, 1,64,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो पुट राइटिंग के हिसाब से 25,800 एक सपोर्ट रहेगा, 26,000 एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। बैंक निफ्टी में आते हैं। बैंक निफ्टी में कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखेगा? बैंक निफ्टी में क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे 2,15,000 कॉन्ट्रैक्ट, 2,40,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ है और ये कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे है? 54,000 पे। 54,000 एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा और 52,500 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। पीसीआर देखेंगे, पीसीआर किस तरह से है? 0.66 पे आ गया, काफ़ी नीचे आ गया है और इंडिया भिक्स 12.79 पे। गिरावट देखिए 368 पॉइंट का हुआ है, इसके चलते पीसीआर नीचे आ गया है। कंफर्ट जोन है, यहाँ बाइंग बनती। कैसा लगा जानकारी? लाइक से सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। FIDI आंकड़ा का देखेंगे तो DI ने 6,645 करोड़ का बाई किया है, DI ने 9,791 करोड़ का सेल किया है।